तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर कोई प्रोटॉन क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर गति करे ताकि प्रोटॉन अपनी प्रारंभिक दिशा में चलता रहे। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि कोई भी आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर क्या लगता है? चुंबकीय बल लगता है। तो उस चुंबकीय बल को समझेंगे कि चुंबकीय बल होता है चुंबकीय बल। तो हम यहां पे देखते हैं कि अगर कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मान लेते हैं कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और क्रॉस का मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और आवेशित कण है। और इस पे हम देखते हैं अगर ये गति कर रहा है, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के साथ किसी कोण पे, मान लेते हैं थीटा कोण पे गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है और इसके साथ किस कोण पे गति कर रहा है? थीटा कोण पे गति कर रहा है। तो इस पे लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो क्या होता है? Q इंटू बी साइन थीटा, जहां पे होता है V और B के बीच का कोण होता है, जहां पे V क्या होता है? आवेशित कण की गति होती है। अब ध्यान से देखिए, बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि का मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें दिशा भी होगी और इसका परिमाण भी होगा। तो हम यहां पे देखते हैं कि यदि किसी भी आवेशित कण पे या कोई भी वस्तु पर बल कार्य करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है। अब हम उत्तर को समझेंगे तो हम देखते हैं कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रोटॉन क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर गति करे ताकि प्रोटॉन अपनी प्रारंभिक दिशा में चलता रहे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसा देखें कि ये चुंबकीय क्षेत्र, मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, हम मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धनात्मक x दिशा में हम मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। और आवेशित कण मान लेते हैं किस कोण पे गति करता है? देखिए ध्यान से, अगर चुंबकीय बल की बात करें तो यह होता है Q इंटू बी साइन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या हम जानते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री पे हम क्या देखते हैं? चुंबकीय बल मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और चुंबकीय बल शून्य होने का मतलब हम कह सकते हैं कि इस आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। और इस आवेशित कण पर अगर कोई बल कार्य नहीं करता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा और यह समान बना रहेगा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि यदि हम थीटा क्या करते हैं? 180 डिग्री करें तो हम देखते हैं कि उस स्थिति में भी चुंबकीय बल क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका मतलब यदि अपने प्रारंभिक, मान लेते हैं प्रारंभिक दिशा क्या है इसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और इस दिशा में हम देखते हैं कि ये अपनी प्रारंभिक दिशा में बना रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम देखते हैं कि चुंबकीय बल का मान क्या होना चाहिए? शून्य। और यह तभी संभव है जब आवेशित कण कैसा गति करे? या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करे। इसका मतलब 0 डिग्री के कोण पर या 180 डिग्री के कोण पर। तो हम लिख सकते हैं प्रोटॉन क्षेत्र की दिशा के साथ 0 डिग्री के कोण पर या 180 डिग्री कोण पर गति करेगा, तभी हम देखेंगे कि अपनी प्रारंभिक दिशा में चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र के साथ, प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र से 0 डिग्री या 180 डिग्री के कोण में गति करना चाहिए ताकि यह अपने
प्रारंभिक दिशा में चलता रहे, क्योंकि उस स्थिति में हमने देखा कि चुंबकीय बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।